आध्यात्मिक परिवेश में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक के संपूर्ण अंश के साथ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ सुन, तू आसक्त मन से मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूप को निस्संदेह जान जाएगा। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान को उसकी व्यावहारिकता सहित विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसको जानकर इस जगत में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। हे महाबाहो, इस जड़युक्त प्रकृति से उत्तम मेरी जीव रूपी चेतन प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। जड़ और चेतन, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। ऐसा तुम समझो, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल हेतु हूँ। हे धनंजय, इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सभी कुछ एक सूत्र में मड़ियों के समान मुझ में ही पिरोया हुआ है। हे कौन्तेय, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, तथा संपूर्ण वेदों में ओम अर्थात ओमकार हूँ। आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी हूँ। हे पार्थ, मुझे ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतर्षभ, मैं बलवानों का बल तथा राग से रहित पराक्रम हूँ। मैं सभी प्राणियों में धर्म और अनुकूल काम भी हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव मेरे ही से उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझो। पर मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु वह मुझ में हैं। इन तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के भावों से यह सारा जग भ्रमित है। इसलिए वह इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी माया अर्थात शक्ति से पार पाना बड़ा मुश्किल है, किंतु जो केवल मेरी शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। पाप कर्म करने वाले तथा मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाले लोग, जिनका ज्ञान माया द्वारा खत्म हो चुका है वो तथा वह आसुरी भाव से युक्त हो चुके हों, वह मुझे नहीं भजते अर्थात मेरी शरण में नहीं आते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं। जो दुख से परेशान हैं, जिसे धन की चाह है, जिज्ञासु और ज्ञानी। हे भरतर्षभ, उन 4 भक्तों में ही मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। ये सभी भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ऐसा भक्त जिसका मन और बुद्धि दोनों मुझ में लीन हो तथा मुझे प्राप्त करना ही उसकी सर्वश्रेष्ठ कामना होती है, अनेक जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा मानकर जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भौतिक इच्छाओं की कामना से जिनका ज्ञान खत्म हो चुका हो, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं के शरणागत होकर नियम का पालन करते हुए उन्हें भजते हैं। सकाम भक्त श्रद्धापूर्वक जिस देवता को पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है तथा मेरे द्वारा ही विधान किए हुए अपनी इच्छित कामनाओं को निसंदेह प्राप्त करता है। अतः उन अल्पबुद्धि वाले मनुष्यों को सीमित फल ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वोत्तम अविनाशी
परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त रूप से मुझ परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। मैं अपनी योग माया से आवृत सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता हूँ। यह मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान सकता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु वे मुझे नहीं जानता। हे भारत, इच्छा और देश से उत्पन्न होने वाले मानसिक द्वंद्व के मोह से मोहित होकर समस्त प्राणी, हे परंतप, परंतु जिन पुण्यकर्मी पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे मानसिक द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर निष्ठापूर्वक मुझे ही भजते हैं। जो मेरे शरणागत होकर बुढ़ापा और भरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझ परमेश्वर को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसे कहा जाता है? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस तरह से विद्यमान है तथा वह पुरुष जिसका मन स्वयं अपने बस में है, वह अंत समय में आपको किस प्रकार जान जाते हैं? श्री भगवान बोले, वह जो कि विनाशहीन तथा सर्वोत्तम है, वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का प्रत्येक शरीर में बसना अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग, जिससे उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो, वह कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अधिदैव है। इस शरीर में अंतर्यामी रूप से समाया हुआ मैं परमेश्वर अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कौन्तेय, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, वह उस भाव के फलस्वरूप उसी योनि को प्राप्त होता है। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तो निश्चिंत ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से अपने मन की स्थिरता कायम करके तथा किसी और का चिंतन न करते हुए केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य उस सर्वज्ञ, अनादि, सबका पालन करने वाले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके धाता, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान प्रकाशवान और अज्ञान से परे तत्व का ध्यान करते हुए अंत समय में योग बल से अपने प्राणों को दोनों भवों के मध्य रखकर भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है, वह दिव्य परम पुरुष मुझे ही प्राप्त होता है। वेद को जानने वाले विद्वान, जिसे अविनाशी कहते हैं, अनासक्त सन्यासी जिसको प्राप्त होते हैं और जिसकी इच्छा से साधकगण ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को पाने के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों को अपने वश में करके तथा चित्त को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष ओम शब्द, जो कि एक अक्षर रूपी ब्रह्म है, इसका उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य मन से एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर ध्यान युक्त योगी के लिए मैं सही रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। महात्मा लोग मुझे ब्रह्म प्राप्त होकर इस दुखपूर्ण और क्षरभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक समेत समस्त लोकों में आवागमन परिपूर्ण है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो योगी ब्रह्म के दिन, जो कि हजारों युगों के समान है, तथा उनकी वह रात्रि जो भी 1000 युगों के समान है, इनको समझते हैं, वह योगी काल को जानते हैं।
ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और उन्हीं के रात के आरंभ में उसी अव्यक्त रूप में संपूर्ण प्राणी विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, उन्हीं प्राणियों का यह समूह जो पुनः उत्पन्न होता रहता है वह ब्रह्म की रात्रि के आगमन पर लीन तथा उसके दिन के उदय होने पर व्यक्त हो जाता है। इस अव्यक्त से अलग एक अन्य निरंतर प्रकृति का अव्यक्त भाव भी है। वह परम दिव्यात्मा सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। जिस तत्व को अव्यक्त और विनाशहीन कहा गया है वही परम गति भी है। जिसे प्राप्त होने पर साधक को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं और जिनमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। हे भरतर्षभ, जिस काल में योगी जन शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं पाते तथा जिस काल में मरकर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं उस काल को अब तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्म को जानने वाले वह साधक गण जिनके मरते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष हो और सूर्य के उत्तरायण वाले 6 मास का समय हो, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वह योगी जिनके मरते समय धूम्रमय रात्रि और कृष्ण पक्ष हो, अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन का समय हो, वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर इस संसार में पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस जगत से जाने के यह 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वालों को लौटना पड़ता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में योग से युक्त हो जाओ। अतः इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर योगी पुरुष वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फलों को माना गया है उन्हें पार कर जाता है और सनातन परम धाम को प्राप्त करता है। श्री भगवान बोले, क्योंकि तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान अर्थात अनुभव सहित कहूँगा, जिसे जानकर तू इस दुख वाले संसार से मुक्त हो जाएगा। यह राजविद्या समस्त विद्याओं और गोपनीय रहस्यों का राजा है। यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्मयुक्त है। यह करने में सरल और अविनाशी है। हे परम तप, इस धर्म के मार्ग पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से ही व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वास्तव में सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। तो मेरे ईश्वरीय योग को देख, प्राणियों को पालन और उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह बहने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थिर रहती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों को तुम मुझ में ही स्थित मान लो। हे कौन्तेय, कल्प के अंत में समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में विलय हो जाते हैं और नए कल्प के प्रारंभ में मैं फिर उनको रचता हूँ। प्रकृति को अपने बस में करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय को मैं बार बार रचता हूँ। हे धनंजय, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहता हूँ, इसलिए मुझके वे कर्म नहीं बाध सकते। हे कौन्तेय, यह प्रकृति मेरी ही देखरेख में संपूर्ण चर अचर जगत की रचना करती है। इस कारण यह जगत परिवर्तनशील होता रहता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूपी परम भाव को न जानते हुए मुझे शरीरधारी साधारण मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। वह व्यर्थ आशाएं, व्यर्थ कर्म और निष्फल ज्ञान वाले अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति को धारण करने वाले हो जाते हैं। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति स्वरूप वाले महात्मा पुरुष मुझे अविनाशी और समस्त प्राणियों का आदि समझकर अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं।
दृढ़ निश्चय से मेरी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य अनन्य भाव से कीर्तन तथा मुझको प्रणाम करते हुए मेरे ध्यान में युक्त होकर नित्य मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तो कोई अनेक विधियों से मेरे विराट स्वरूप को उपासते हैं। मैं कर्मकांड हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वधा अर्थात तर्पण हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं धृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और हवन कर्म भी मैं ही हूँ। मैं ही इस जगत का पिता, माता, विधाता और पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य पवित्र और ओंकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मैं परम गति, सबका भरण पोषण करने वाला स्वामी, साक्षी, निवास, शरण स्थान, मित्र तथा उत्पत्ति और प्रलय का आधार, विश्राम स्थल, निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य के समान तपता हूँ, जल को ग्रहण कर वर्षा के रूप में बरसता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु में सत और असत भी हूँ। तीनों वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त करके स्वर्ग के देवताओं के समान भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य नष्ट होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, ऐसे निरंतर लगे हुए उन भक्तों की उपलब्धियों की रक्षा और अभावों की पूर्ति मैं करता हूँ। हे कौन्तेय, जो भी भक्त अन्य देवताओं का पूजन श्रद्धापूर्वक करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, पर उचित विधि से नहीं करते, क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। परंतु वे मेरे यथार्थ दिव्य तत्व को नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। सकाम भाव से देवताओं को पूजने वाले मृत्यु के बाद देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। परंतु जो भक्त मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्ति भाव से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन वाले भक्त का भक्तिपूर्वक किया हुआ अर्पण मैं स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, तू जो कुछ करता है, जो कुछ स्वाता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त चित्त वाले तुम मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। मैं सभी प्राणियों में समान भाव रखता हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मुझे अप्रिय है और न ही कोई प्रिय है, परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। यदि कोई अधिक दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्ति भजन करता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निष्ठा वाला है। हे कौन्तेय, वह उसी क्षण ही धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। तुम निश्चयपूर्वक यह जानो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे पार्थ, ये स्त्री, वैश्य, शूद्र या जो भी पाप योनि वाले हों, मेरी शरण में आकर वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर तू मेरा ही भजन कर। तू मुझ में स्थिर मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने चित्त को मुझ में लगाकर मेरी शरण में आकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, तुम पुनः मेरे परम वचन को सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हित के लिए कहूँगा।
क्योंकि तुम मुझसे अत्यंत प्रेम रखते हो। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न ही महर्षि, क्योंकि सब प्रकार से सभी देवता और महर्षि मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन पर नियंत्रण, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब प्राणियों के विविध प्रकार के भाव में ही उत्पन्न होते हैं। 7 महान ऋषि और उनसे भी पहले जन्मे ब्रह्मा के 4 पुत्रों सनकादि तथा 14 मनु, ये सब मेरे संकल्प से पैदा हुए हैं और मेरे मन में श्रद्धा भाव रखने वाले हैं। इस संसार में यह संपूर्ण प्रजा इनकी ही है। जो मनुष्य मेरी इस परम दिव्य अभिव्यक्ति और योग शक्ति को वास्तविकता से जानता है, वह निसंदेह अनन्य भक्ति योग से युक्त हो जाता है। मैं ही सबकी उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सारा संसार प्रकट हो रहा है। ऐसा मुझे जानकर बुद्धिमान भक्त श्रद्धा प्रेम रखते हुए मेरा ही भजन करते हैं। अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर और मुझ में ही जीवन को अर्पित करने वाले भक्तजन मेरे ही विषय में आपस में वार्तालाप कर मेरा ही गुणगान करते हुए सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। सभी ऋषिगण आपको सनातन दिव्य पुरुष, देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित और देवल ऋषि, महर्षि व्यास और आप स्वयं भी मुझे ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ, किंतु हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण जीवों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप ही अपने उन दिव्य रूपी अस्तित्व का वर्णन करने में समर्थ हैं जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में मौजूद हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भावों से आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को पुनः विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री भगवान बोले, अवश्य मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों को विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे गुणाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थिर आत्मा हूँ तथा समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं 12 आदित्यों में विष्णु और ज्योतियों में रश्मिमान सूर्य हूँ। मैं मारुतों, 49 वायु देवता में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ तथा देवताओं में वासव इंद्र हूँ। मैं इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों की चेतना हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यज्ञ तथा राक्षसों में कुबेर अर्थात धन का स्वामी हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि तथा पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे उनका मुख्य बृहस्पति जानो। मैं सेनापतियों में स्कंद और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ तथा शब्दों में दिव्य ओम हूँ। मैं यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले पदार्थों में हिमालय पर्वत हूँ। वृक्षों में मैं अश्वत्थ अर्थात पीपल हूँ तथा देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में रावत और मनुष्यों में मुझे तू राजा समझ। मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु अर्थात कामनाओं को पूरा करने वाली गाय हूँ। मैं ही कामदेव हूँ जो कि संतान उत्पत्ति का मूल है, और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ।
मैं नागों में अनंत शेषनाग हूँ तथा जलचरों का स्वामी वरुण देवता हूँ। मैं पितरों में अर्यमा पितृराजा हूँ और शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ तथा गणना करने वालों में काल हूँ। पशुओं में मैं सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ तथा शस्त्रधारियों में राम हूँ। मैं जलचर प्राणियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण सृष्टियों का आदि तथा मध्य और अंत भी हूँ। मैं समस्त विधाओं में ब्रह्मज्ञान और परस्पर शस्त्रार्थ करने वालों में वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। मैं ही अक्षय काल और सब दिशाओं में मुख वाला धाता भी हूँ। मैं मृत्यु हूँ और भविष्य में होने वाली उत्पत्ति का कारण हूँ। नारियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा क्रमशः यश, समृद्धि, वाणी, चित्त, बुद्धि, धैर्य और क्षमा की देवी हूँ। मैं गाई जाने वाली श्रुतियों, वह वेद जो स्वयं सुने गए हैं। मैं बृहत्साम हूँ और वैदिक द्वंद्वों में गायत्री मंत्र हूँ। मैं 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास और 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ हूँ तथा तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ। मैं निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव हूँ। मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में धनंजय हूँ। मैं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ तथा विजय चाहने वालों की नीति हूँ। मैं गोपनीय भावों में मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि इस चराचर जगत में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों के विस्तार को केवल संक्षेप में कहा है। जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त अथवा शक्ति युक्त है उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। किंतु हे अर्जुन, इसे विस्तार से जानने से तुम्हारा क्या उद्देश्य है? बस यह जान लो कि मैं इस सारे संसार को अपने एक अंश मात्र से बनाए रख कर मौजूद हूँ। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक उपदेश दिया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। हे कमल पत्राक्ष, मैंने आपसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक सुना है और आपकी अविनाशी महिमा भी जानी है। हे परमेश्वर, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका वह परमेश्वर स्वरूप देखा जा सकता है तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन मुझे करा दीजिए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे अनेक प्रकार के, अनेक वर्णों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देख। हे भारत, मुझ में 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और मरुगणों को देख तथा और भी ऐसे आश्चर्यमय अनेक रूपों को देख जिससे पहले किसी ने नहीं देखा। हे गुड़ाकेश, अब मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित चराचर सहित संपूर्ण विश्व को देख। इसके अलावा और जो कुछ भी देखना चाहता है वह भी देख, किंतु तू अपने इस नेत्रों से मेरे विराट रूप को नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ईश्वरीय विराट स्वरूप का दर्शन कराया। यह दिव्य रूप जो अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए,
दिव्य गंध वाला लेपन लिए किए हुए समस्त प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत रूप तथा चारों तरफ मुख वाले ऐसे विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो उन सब से उत्पन्न हुआ प्रकाश मिलकर भी शायद ही उस विराट परमात्मा के प्रकाश के समान हो। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभाजित संपूर्ण ब्रह्मांड को परमेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में एक स्थान पर स्थित देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर वाले अर्जुन उस विराट स्वरूप को हाथ जोड़कर प्रणाम करते यह बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को, प्राणियों के विशेष समूहों को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को, शिवजी को, संपूर्ण ऋषियों को और समस्त दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके विश्व रूप को अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। इस रूप का न तो कोई आदि है और न मध्य है और न अंत है। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए सब ओर से प्रकाशमान देख रहा हूँ। मैं आपको तेजमय प्रकाश, दिव्यमान अग्निधर सूर्य के समान प्रकाशमय और इंद्र इन नेत्रों द्वारा देखने में अत्यंत कठिन देख रहा हूँ। आप जानने योग्य परम अविनाशी ब्रह्म में आप जानने योग्य परम अविनाशी ब्रह्म हैं। आप ही इस समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाला तथा सूर्य चंद्र के समान नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाला तथा अपने तेज से सारे विश्व को तपायमान करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का आकाश तथा समस्त दिशाएं आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोकों में अति व्यथा हो रही है। देवताओं का समूह आप में प्रवेश कर रहा है। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धियों का समूह कल्याण हो ऐसा कर उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहा है। रुद्रगण, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण ये सब अचरज से आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके अनेक प्रकार के मुखों, नेत्रों, भुजाओं, जंघाओं, चरणों, उदरों तथा बहुत दाढ़ों वाले विकराल, महान और भयंकर रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए अनेक रूपों में फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मेरा धैर्य टूटा जा रहा है और मैं शांति भी नहीं प्राप्त हो रहा हूँ। हे देवेश, आपके भयानक दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं न दिशाओं को जान पा रहा हूँ और न सुख प्राप्त कर रहा हूँ। इसलिए हे जगन्निवास, दया कीजिए। ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं व अन्य राजाओं सहित आपके मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे सब बड़े तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और कई अपने कुचले हुए सिरों के साथ आपके दांतों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों का बहुत सा जल प्रवाह बहुत तेज गति से समुद्र की ओर बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य लोक के ये योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कीट पतंगे मोहवश बहुत तेज गति से दौड़ते हुए धधकती अग्नि में सिर्फ नष्ट होने के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग मोहवश सिर्फ अपना नाश करने के लिए बहुत तेज गति से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों से समस्त लोगों को निगलते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। आपका प्रचंड प्रकाश समस्त जगत को अपनी तेज से तपा रहा है। हे सर्वशक्तिमान,
मुझे यह बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। मेरा आपको नमस्कार हो। आप रहम करें। मैं आपको आदि रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रयोजन नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, और इस समय मैं इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और शत्रुओं को जीत कर यश प्राप्त कर समृद्ध राज को भोगो, क्योंकि ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचीन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य सभी योद्धागण मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम दुखी मत हो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह शत्रुओं को जीतोगे। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, यह उचित है कि आपके कीर्तन से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। सबको अनुराग भी प्राप्त होता है। राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, आप ब्रह्मा से भी बड़े और आदिकर्ता हैं। सिद्धगण भी आपसे नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और इन दोनों से परे अक्षर तत्व है, वह आप ही हैं। आप ही आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप ही संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। अतः आपको हजारों बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से नमस्कार हो। हे महान सामर्थ्य वाले पराक्रमी, आप सारे जगत में व्याप्त हैं। आप ही सब कुछ हैं। आपकी महिमा और स्वरूप को न जानते हुए आपको सखा मानकर मैंने प्रमाद अथवा प्रेम से बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी कहा है, हे अच्युत, हंसी दिल्लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले में अथवा उन सखाओं आदि के सामने मेरे द्वारा आप जो कुछ भी अपमानित किए गए हों, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अनंत प्रभाव वाले भगवान, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है, तो फिर आपसे अधिक श्रेष्ठ कोई कैसे होगा। इसलिए साष्टांग दंडवत करके हे परम पूजनीय, आपको मैं प्रणाम करते हुए आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और पति पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, वैसे ही हे देव, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैंने आपका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, किंतु इस अद्भुत रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, कृपा कीजिए। मैं आपको उसी रूप में मुकुटधारी, गदाधारी, हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वमूर्ति, हे शस्त्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप में फिर से प्रकट होवें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझसे प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मैंने अपना परम तेजोमय और अनंत विराट रूप तुझे दिखाया, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने भी नहीं देखा। हे कुरुप्रवीर, मनुष्य लोक में तुम्हारे अतिरिक्त मेरे इस विश्व रूप को न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से, न उग्र तपो आदि द्वारा देखा जा सकता है। इस प्रकार मेरे भयंकर रूप को देखकर तो व्याकुल और मूढ़ भाव न हो। अब निडर और प्रसन्नचित होकर तो पुनः मेरे उसी चतुर्भुज रूप को देख। संजय बोले, वासुदेव ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार का अपना चतुर्भुज रूप दिखाया।
महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सुंदर रूप दिखाकर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैं आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर इस समय शांत चित्त होकर स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा यह रूप जो तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। जैसा कि तुमने मुझे देखा है, वैसा न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ पूजा से ही देखा जा सकता है। हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे तत्व को जाना, देखा और एकात्म भाव से प्राप्त किया जा सकता है। हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करने वाला है, मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, जो प्राणियों के प्रति निर्वैर भाव रखता है, वह मुझे प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, जो भक्त जन आप में निरंतर लगे रहकर आप सकुल भगवान की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार को भजते हैं, उन दोनों में से उत्तम निपुण योगी कौन है? श्री भगवान बोले, जो भक्त मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य निरंतर परम श्रद्धा भाव से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। परंतु वह भक्त जो इंद्रियों को वश में करके उस सदा एकरस स्थिर अवर्णनीय अविनाशी निराकार अव्यक्त सर्वव्यापी अचल ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे सब प्राणियों में के हित में कार्यरत और सब में समबुद्धि वाले मनुष्य भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। निराकार रूप में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अधिक कष्ट होता है, क्योंकि देवधारियों के लिए निराकार की गति कठिनता से प्राप्त होती है। परंतु जो भक्त मुझ में परायण होकर सब कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य योग से मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन स्थिर चित्त वाले भक्तों का मैं मृत्यु रूपी भवसागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगा दे, तब तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ है, तो अभ्यास योग के द्वारा तू मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने को तत्पर हो जा, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू इसको भी करने में असमर्थ है, तो मन और इंद्रियों को वश में करके और मेरी शरण में आकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव रहित है, सबका मित्र तथा करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है और सुख दुख में समभाव और क्षमावान है, जो योगी मन इंद्रियों तथा शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चयी और सदा संतुष्ट है तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इस संसार में जिससे कोई जीव या व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उत्तेजित नहीं होता, तथा जो हर्ष, स्त्रिया, भय और चिंता से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो अपेक्षा रहित, बाहर और भीतर से पवित्र, कुशल व अनासक्त, दुखों से रहित और सभी कर्म फलों का त्यागी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और उस शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में, सर्दी और गर्मी तथा दुख सुख में संभाव है और आसक्ति रहित है, जो प्रशंसा तथा आलोचना को समान समझता है, जो मननशील है, जो थोड़े में भी संतुष्ट है, जो रहने के स्थान से आसक्ति रहित है, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। मुझ में श्रद्धा रखने वाले जो भक्त तत्परता से पहले कहे हुए इस अविनाशी धर्म का अनुसरण करते हुए
जीवन गुजारते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 का संपूर्ण सार निहित है। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः।